सितंबर के महीने में जो भी मूवीज री रिलीज की गई है उनमें से सबसे ज्यादा प्यार तुम्बाड़ को मिला, और जिसके चलते तुम्बाड़ के री रिलीज कलेक्शन ने उसके पिछले ओरिजिनल कलेक्शन को क्रॉस कर दिया है। यस, 2018 में तुम्बाड़ ने कमाए थे 12 करोड़ 44 लाख, और अब री रिलीज के बाद सिर्फ 7 दिन में ही मूवी ने कमा लिए हैं 13 करोड़ 44 लाख। और जिस तरह से ये मूवी चल रही है, एक्सपेक्टेड है कि 20 करोड़ का आंकड़ा भी आराम से क्रॉस कर जाएगी, जो ये मूवी डिजर्व भी करती है। साथ में मेकर्स ने ऑलरेडी इसका सेकंड पार्ट तो अनाउंस कर ही दिया है, एंड वो अगर अच्छा चल जाता है तो ट्रिलॉजी भी मेकर सोच रहे हैं, एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। वैसे तुम्बाड़ से याद आया, एक मूवी आई थी जिसका इंडिया में थिएट्रिकल रिलीज 31 साल पहले ही बैन कर दिया गया था, जो अब री रिलीज होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनिमेटेड फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ रामा की। 1993 में ये मूवी बनी थी, जिसको ग्लोबल स्केल पे रिकग्निशन मिला था, पर क्योंकि ये एक इंडो जापानीज फिल्म थी, मतलब के इंडिया और जापान के एनिमेशन टेक्निक को मिला के ये एनिमेटेड मूवी बनाई गई थी, जिसके चलते ये एक एनिमे टाइप की मूवी बन गई। और हिंदू गॉड का इस तरह का प्रेजेंटेशन, और साथ में उस वक्त के बाबरी मस्जिद राइट्स के चलते पॉलिटिकल प्रेशर बना था, उसके कारण इस मूवी को बैन कर दिया था। लेकिन अब रामायण मूवी का वनवास खत्म, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट टाइम थिएटर में ये मूवी अब रिलीज होने जा रही है 18 अक्टूबर को, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बस डबिंग वही पुरानी हो। श्री राम को अरुण गोविल जी ने आवाज दी थी, रावण को श्री अमरीश पुरी जी ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो अगली न्यूज, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान करने वाले हैं अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू विद 6 एपिसोड वेब सीरीज स्टारडम। वेल, ये न्यूज तो बहुत पुरानी है वैसे, एंड इसकी ज्यादा चर्चा अभी तक नहीं हुई थी, बट रिसेंटली इसकी बातें अचानक होने लगी, क्योंकि रैपर बादशाह ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उनका भी एक छोटा सा रोल है इस सीरीज में। और उसके बाद अचानक से ये भी न्यूज आती है कि सलमान खान का भी एक अपीयरेंस होगा इस वेब सीरीज में। और अगर ये सच होता है तो शायद ये पहली वेब सीरीज होगी जिसमें भाईजान दिखेंगे। वैसे भाईजान से एक और बात याद आई, बहुत सारे लिटरली बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स ने बताया है कि सलमान खान का कैमियो होगा इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे का इन सिंघम 3, और सोशल मीडिया इस न्यूज से भरा पड़ा है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शेट्टी ने सलमान खान को कन्विंस किया कि वो सिंघम 3 में कैमियो रोल करे, और सलमान खान ने बिना कोई सवाल पूछे हाँ भी कर दी। पर क्या ये सच्ची रिपोर्ट्स है, या मूवी की हाइप बनाने के लिए सिर्फ रूमर्स फैलाए जा रहे हैं? वैसे रूमर्स तो ये भी है कि कार्तिक आर्यन ने रोहित शेट्टी से रिक्वेस्ट की कि सिंघम 3 को पोस्टपोन कर दे, ताकि भूल भुलैया 3 से उनका क्लैश ना हो। और भाई रोहित शेट्टी ने ये रिक्वेस्ट मान के मूवी रिलीज पोस्टपोन करके 15 नवंबर कर दी है। तो भाई सलमान खान एज चुलबुल पांडे इन सिंघम 3 एंड सिंघम 3 पोस्टपोन्ड, ये दोनों न्यूज सिर्फ रूमर्स है, अफवाह। मैं फेक नहीं बोल रहा हूँ, रूमर्स बोल रहा हूँ, और रूमर्स सच भी हो सकते हैं। पर कोई भी न्यूज ऑफिशियल नहीं है, तो दोनों मूवीज फिलहाल 1 नवंबर को ही रिलीज होगी। और सल्लू भाई अगर सिंघम में आ गए तो भाई मजे ही मजे। वैसे सल्लू भाई से एक और बात याद आ गई, उनकी नेक्स्ट मूवी सिकंदर में एंट्री हो चुकी है टैलेंटेड एक्टर शर्मन जोशी की। और ये शर्मन जोशी के लिए बहुत बड़ा ब्रेक है, क्योंकि इनका करियर 3 इडियट के बाद कुछ खास चल नहीं रहा था, और सलमान खान तो बड़े दिल वाले हैं। एक पार्टी में कैजुअल चैट में जब शर्मन जोशी ने उनको कहा कि उनको इनफ काम नहीं मिल रहा है इंडस्ट्री में, तो सलमान खान ने एकदम बोल दिया कि तू सिकंदर कर रहा है, यानी तुरंत उनको रोल ऑफर भी कर दिया। यार भाईजान, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। खैर, हम बात कर रहे थे रूमर्स की, तो भाई धूम 4 में सूर्या मेन विलन नहीं होंगे। बस इतना ही बताना था। वीडियो पॉज करो, पीछे का स्क्रीनशॉट देखो, मजे करो। खैर, अगली न्यूज, सूर्या एंड बॉबी देओल स्टारर मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी कंगुआ, जो पहले रिलीज होने वाली थी 10 अक्टूबर 2024 को, अब ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है, और अब वो रिलीज होगी 14 नवंबर 2024 को, विच इज गुड, क्योंकि वो पहले क्लैश होने वाली थी रजनीकांत स्टारर वेतैया से, जिसको मिलेगा सोलो रिलीज का एडवांटेज फॉर 1 डे ओनली। क्योंकि 11 अक्टूबर को बॉलीवुड की 2 छोटी मूवीज जिगरा और विकी विद्या का वो वाला वीडियो भी आएगी, और साथ में सबसे बड़ी मूवी, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मूवी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूवी आने वाली है, बैडएस रवि कुमार। हल्के में मत लेना भाई, जो रजनीकांत को भी भारी पड़ सकती है।
तो अच्छा ही हुआ कंगुआ पोस्टपोन हो गई। वैसे हाँ, वेत्तैया मूवी का रिसेंटली प्रीव्यू आया था, वो भी सिर्फ तमिल लैंग्वेज में विदाउट एनी सबटाइटल्स। क्यों भाई, इतनी भी क्या घाई थी कि सिर्फ तमिल में लॉन्च किया है प्रीव्यू को। वैसे इस वीडियो में हमें दिखे हैं इसके सारे मेन एक्टर्स, अमिताभ बच्चन, फहाद फासिल, राणा डग्गुबती, मंजू वॉरियर एंड और भी कई सारे, जिसमें यार अमिताभ बच्चन की तमिल डबिंग, यार उनकी आवाज बहुत यूनिवर्सल एंड यूनिक है और ये डबिंग उन पे सूट नहीं हुई है। खैर, प्रीव्यू से ये तो पता चल रहा है कि रजनीकांत है एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सुपर कॉप और शायद उनके अगेंस्ट हो रहा है कुछ इन्वेस्टिगेशन, जिसको लीड कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। मींस अमिताभ वर्सेस रजनीकांत होने वाला है, ऐसा लग रहा है, विच इज वेरी एक्साइटिंग। बट कुछ हिंदी ट्रेलर या प्रीव्यू आ जाता तो मजा आ जाता। वैसे एक टीजर और भी आया रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे स्क्विड गेम का, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, पुराने स्क्विड गेम के वाइब को वापस लाने की पूरी कोशिश की गई है इस टीजर में, और वो आ भी रही है। वही लोग, वही सेम सेटअप एंड सेम लीड एक्टर हु इज बैक इन गेम अगेन। तो टीजर ने उम्मीदें तो जरूर बढ़ाई है, और ऑफ कोर्स 26 दिसंबर को रिलीज है इसका, और उसके पहले एक एक्सटेंडेड ट्रेलर भी हमें देखने को मिल जाएगा। अब लास्ट में बात करते हैं कुछ दिन पहले आए अगाथा ऑल अलोंग के 2 एपिसोड्स की। तो एक वार्निंग के साथ शुरू करूंगा, बच्चे जरा संभाल के, मार्वल का शो है, समझ के फैमिली के सामने देखने मत बैठ जाना, नहीं तो नंगी पुंगी अगाथा के दर्शन घर वालों के सामने करने पड़ जाएंगे, फिर घर वाले भी तुमको नंगा पुंगा करके पिछवाड़े पे चप्पल से धुनाई करेंगे अलग से। खैर, जितना मैंने सोचा था उतने बुरे तो बिल्कुल भी नहीं है इसके एपिसोड। स्टार्टिंग में इट्स स्टार्ट्स विथ लाइक मैं कोई मर्डर मिस्ट्री या सस्पेंस थ्रिलर शो देख रहा हूँ, जिसमें एक मर्डर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगाथा किसी और नाम से डिटेक्टिव बनी हुई है एंड ऑल। लेकिन जो भी आपने ट्रेलर वगैरह में देखा होगा भाई, सब कुछ आपको मिसलीड करने के लिए था। जस्ट लाइक वांडा विजन का शो जब आया था तो स्टार्टिंग में कुछ और ही तरीके से शुरू होता है एंड पहले एपिसोड के बाद वो कुछ अलग ही हो जाता है। सो वो टेक्निक इधर भी है, लेकिन वो एंगेज करके रखती है, ये इसका प्लस पॉइंट है। मुझे कहीं भी बोर फील नहीं हुआ, बट नाउ आई एम एक्साइटेड कि अगाथा क्यों वो टीम बना रही है एंड क्या उसको अपने पावर्स वापस मिलेंगे। ओ एक मिनट, देखो, अगर आपने वांडा विजन शो नहीं देखा है तो अगाथा का ए क्या आपको जी भी नहीं समझेगा। तो इट्स क्वाइट नेसेसरी कि आप वांडा विजन सीरीज के साथ थोड़ा सा फैमिलियर हो। कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो अब अगाथा के टीम में है। दे आर एक्सप्लोरिंग द रोड ऑफ विचेस, जिसे हिंदी डब में डगर कहा गया है। वैसे मैंने हिंदी डब में देखा एंड इट्स क्वाइट गुड। बाकी ये बहुत खराब आदत है डिज्नी की कि सारे एपिसोड्स एक साथ नहीं डालते। अब 4 हफ्ते और लग जाएंगे सारे एपिसोड्स देखने के लिए, एंड पूरे शो का रिव्यू अब लास्ट एपिसोड के बाद ही आएगा। तो बस भाई, आज के लिए इतना ही।